टाइम एंड वर्क में 2 टाइप पढ़ा चुके थे। टाइम एंड वर्क में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप होता है दिनों पर आधारित। पहला जो टाइप होता है दिनों पर आधारित होता है। दूसरा टाइप होता है कार्यक्षमता पर आधारित। दूसरा टाइप होता है कार्यक्षमता पर आधारित। और जो तीसरा टाइप होता है वह मजदूरी और ठेकेदारी पे आधारित होता है। मजदूरी और ठेकेदारी पर आधारित होता है। मजदूरी और ठेकेदारी पर आधारित होता है, जिसमें दिनों पर आधारित क्वेश्चन बता चुके हैं, कार्यक्षमता पर आधारित क्वेश्चन बता चुके हैं और आज पढ़ाएंगे मजदूरी और ठेकेदारी पर आधारित। जो मजदूरी से रिलेटेड है वो टाइप 1 है। टाइप 1 है यदि M1 व्यक्ति M1 व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिनों में समाप्त करता है। यदि M1 व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिनों में समाप्त करता है, D1 दिनों में समाप्त करता है तथा उसी कार्य को M2 व्यक्ति D2 दिनों में समाप्त करता है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2। मजदूरी से रिलेटेड पहला टाइप का क्वेश्चन है यदि M1 व्यक्ति किसी कार्य को D1 दिन में समाप्त करता है तथा उसी कार्य को M2 व्यक्ति D2 दिनों में समाप्त करता है, तो उसके लिए फार्मूला बनता है M1 D1 बराबर M2 D2। अब यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सके तो 28 व्यक्ति इस खेत को कितने दिनों में काटेगा। सबसे पहले 32 व्यक्ति यानी M1 बराबर कितना दिया है 32 व्यक्ति कितने दिनों में काट सके, यानी D1 बराबर कितना दिया है 21। ऐसे ही M2 बराबर कितना दिया है, M2 बराबर कितना दिया है 28 व्यक्ति। M2 बराबर क्या है 28 व्यक्ति। D2 बराबर नहीं दिया है, D2 बराबर ज्ञात करना है। फार्मूला क्या था M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 के जगह पर क्या करेंगे 32 लिखेंगे। D1 बराबर क्या है 21 हो गया। M2 बराबर क्या है 28 हो गया। D2 नहीं पता है, D2 निकालना है। अब इसको 7 से काट देंगे। 7 चौको 28, 7 त्रिका 21, 4 से ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 बटे 32, यानी D2 बराबर क्या निकल गया 8 त्रिका 24, यानी कितने दिनों में काटेंगे 24 दिनों में। टाइप 2 है यदि M1 व्यक्ति D1 दिनों में W1 कार्य करते हैं तथा उसी कार्य को M2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 कार्य करते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा M1 इंटू D1 बाई W1 बराबर M2 इंटू D2 बाई W2। सेकेंड टाइप का फार्मूला क्या है M1 इंटू D1 बाई W1 बराबर M2
इंटू D2/W2। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ये कहा दिया जाएगा यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे। यानी इसमें इस क्वेश्चन में M1 कितना दिया है? M1 बराबर कितना है? 51 है। M1 बराबर कितना है? 51 है। और 170 मीटर लंबी दीवार यानी W1 कितना है? 170 मीटर है। और D1 कितना दिया है? D1 कितना दिया है इसमें? 25 दिन है। D1 बराबर क्या है? 25 दिन है। फिर इसमें M2 बराबर कितना दिया है? M2 बराबर कितना दिया है? M2 बराबर 30 दिया है। और W2 बराबर क्या दिया है? W2 बराबर 120 मीटर दिया है। 120 मीटर दिया है। और क्या पूछ रहा है? D2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? D2 पूछ रहा है। फार्मूला क्या है? M1 E1/W1 बराबर M2 इंटू D2/W2। M1 बराबर क्या है बाबू? 51। D1 बराबर क्या है? 25। W1 कितना है? 170। ऐसे ही M2 कितना है? 30। D2 हमें पता नहीं है, D2 को ऐसे ही D2 लिख दीजिए। बटे W2 कितना है? 120 मीटर। अब 30 से कम 30, 3 चौको 12 आराम से काट सकते हैं। ये 17 से कट जाएगा। 17 दहा में 170, 17 तिया 51। फिर 5 से काट दीजिए। 5 पचे 25, 5 दूनी 10। ये 2 से कट जाएंगे। 2 या कम 2, 2 दूनी 4। अब क्या बचा है? 3 इंटू 5, ये 4 हो गया। यानी D2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 है और 5 है। 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हुआ? 3 पचे 15 दूनी 30। यानी कितना दिन हुआ? 30 दिन हुआ। दूसरे का आंसर कितना आएगा? 30 दिन आएगा। टाइप थर्ड क्या पूछते जाते हैं? यदि M1 व्यक्ति किसी कार्य को यदि M1 व्यक्ति H1 प्रति घंटे कार्य करके किसी कार्य को D1 दिनों में समाप्त करते हैं तथा M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके D2 दिनों में समाप्त करते हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? M1 इंटू H1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू H2 इंटू D2। M1 इंटू H1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू H2 इंटू D2। इसके लिए जो सवाल है वो है, जैसे 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी कार्य को कितने पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त करेंगे। इसके लिए M1 कितना दिया है? M1 का मान कितना है? 15 पुरुष कितने 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी H1 बराबर क्या है? 8 घंटे। और D1 बराबर क्या है? 21 है। D1 बराबर क्या है? 21 है। ऐसे ही M2 बराबर क्या है? M2 बराबर कितना है? M2 बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। H2 बराबर क्या है? 7 है। और D2 बराबर क्या है? 15 है। H2 बराबर 6 है और D2 बराबर क्या है? 7 है। H2 बराबर क्या है? 6 है और D2 बराबर 7 है। इसमें क्या करना है? M2 ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या है? M1 H1 D1 बराबर M2 D2 H2। M2 D2 H2 फार्मूला में रख दीजिए। M1 का मान कितना है? 15। H1 का मान कितना है? 8। D1 का मान कितना है? 21। M2 नहीं पता है तो M2 ऐसे ही लिख दीजिए। D2 कितना है? 7। H2 कितना है? 6 है। इसको सॉल्व करेंगे
ये 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सतह 21, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी M2 बराबर कितना आया, M2 बराबर कितना हो 60, यानी कितने व्यक्ति लगेंगे, 60 व्यक्ति लगेंगे। इस पूरे कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, 60 पुरुषों की जरूरत होगी। अगला टाइप है, यदि M1 व्यक्ति किसी कार्य को यदि M1 व्यक्ति H1 प्रति घंटे कार्य करके D1 दिन में W1 कार्य करते हैं तथा M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके D2 दिनों में W2 कार्य करते हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, M1 इंटू H1 इंटू D1 बाई W1 बराबर M2 इंटू H2 इंटू D2 बाई W2। ये क्या है, यदि M1 व्यक्ति H1 प्रति घंटे कार्य करके D1 दिनों में W1 कार्य करते हैं तथा उसी कार्य को M2 व्यक्ति H2 प्रति घंटे कार्य करके D2 दिनों में W2 कार्य करते हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, M1 H1 D1 बराबर M1 H1 D1 बाई W1 बराबर M2 H2 D2 बाई W2। इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं जैसे 20 व्यक्ति प्रतिदिन 60 घंटे काम करके किसी काम को 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 1/3 भाग को 25 दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में M1 कितना दिया है, M1 बराबर क्या है 20 व्यक्ति, और क्या दिया है 7 घंटे, यानी H1 बराबर क्या है 7 आवर, और क्या दिया है किसी काम को, यानी W1 क्या है 2/3, W1 कितना दिया है 2/3, 20 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी D1 बराबर क्या है 20 दिन। ऐसे ही कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने व्यक्ति, यानी क्या पूछ रहा है M2 पूछ रहा है 8 घंटे, यानी H2 बराबर कितना दिया है 8 दिया है, W2 कितना है, W2 जो है वो 1/3 भाग काम को, यानी 1/3, और D2 कितना है, D2 25 दिन है। इसमें क्या क्या दिया है, M1 दिया है, H1 दिया है, W1 दिया है और D1 दिया है। क्या पूछ रहा है M2, H2 दिया है, W2 दिया है और D2 दिया है। फार्मूला क्या है M1 इंटू H1 इंटू D1 बाई W1 बराबर M2 इंटू H2 इंटू D2 बाई W2। अब इस फार्मूला में मान को पुटअप करेंगे, M1 के जगह पे क्या करेंगे 20 लिख देंगे, H1 के जगह पे 7, D1 के जगह पे 20, W1 क्या है 2/3, फिर M2 के जगह पे कितना होगा, M2 का मान नहीं दिया है तो ऐसे ही M2 लिख दीजिए। फिर H2 कितना है 8, D2 कितना है 25, W2 कितना है 1/3। अब देखिए कुछ कटने वाला हो, 1 इससे काट देंगे 4 से, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौको 20, ये 2 से फिर कट जाएंगे, 2 या कम 2, 2 दूनी 4, और कोई कटने वाला है, ये 5 से कट जाएंगे, 5 से 1 कैंसिल, 5 से 1 कैंसिल, क्या बचा ऊपर क्या बचा 2 इंटू 7 बाई, ये 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, इंटू 3/2 बराबर M2 बाई, ये 3 फिर क्या होगा ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 1, फिर कुछ कटने वाला है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी M2 बराबर कितना आया 7, M2 कितना है 7, यानी कितने व्यक्ति की जरूरत होगी 7 व्यक्ति की जरूरत होगी।
ये मजदूरी से रिलेटेड इतने ही टाइप होते हैं। अगला टाइप है ठेकेदारी से रिलेटेड। ठेकेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसी फार्मूला में सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक काम को 132 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 168 व्यक्ति काम पर लगाए। 36 दिनों पश्चात वह देखता है कि केवल 1/4 काम समाप्त हुआ है। काम समय पर समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या क्या दिया है। इस काम को सबसे पहले क्या किया है, 168 व्यक्ति काम पर लगाया। कितने व्यक्ति को काम पर लगाया? 168, यानी M1 बराबर कितना है? 168 है। फिर क्या है, 36 दिनों पश्चात, यानी D1 कितना है? 36 है। W1 कितना है? 1/4 है। फिर कितना, अब कह रहा है और कितना व्यक्ति लगाए कि ताकि काम समय पर हो जाए, यानी M2 बराबर कितना? 168 व्यक्ति तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसमें X व्यक्ति और जोड़ देगा ताकि काम समय पर हो जाए। और D2 क्या हो गए? टोटल काम कितने दिनों में समाप्त करना है? 132 दिनों में, जिसमें 36 दिन काम हो चुके हैं। तो कितने दिन और कार्य बचे हैं? 132 में से 36 को माइनस कर देंगे, कितना होगा? 96। W2 क्या होगा? 1/4 काम हो चुका है। कितना कार्य और बचा है? 1 - 1/4, यानी कितना बचा है? 3/4 कार्य और बचा है। फार्मूला क्या है? M1 × D1/W1 बराबर M2 × D2/W2। M1 कितना है? 168, D1 कितना है? 36, W1 कितना है? 1/4, यानी 1 नीचे हो गया, 4 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही M2 कितना है? 168 प्लस X, 168 प्लस X इंटू D2 कितना है? 96 बटे W2 कितना है? 3, और 4 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखिए किससे कटेगा। सबसे पहले इस 4 को इस 4 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। 3 या कम 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा ये। हाँ, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। 4 से काट दीजिए, 4 बटे 32, 4 तिहाई 12। और कोई कटने वाला है? 8 से कट जाएगा, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 है कम 8। इसमें क्या बचा? हम ये नीचे 3 बचा है। क्या बचा है? 21 × 3 1 इंटू इस 3 को ले लेते हैं। 3 बराबर क्या बचा है? 168 प्लस X। गुणा करेंगे, 3 त्रिके 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा? 189 बराबर 168 प्लस X। अब X का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर लाते हैं। 189 में से 168 माइनस कर लेंगे, कितना होगा? कितना होगा? 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, यानी X बराबर कितना आया? 21। यानी कितने व्यक्ति की और जरूरत पड़ेगी? X 21 व्यक्ति और लगा देगा तो काम क्या होगा? समय पे समाप्त हो जाएगा। यानी पहले ऑलरेडी 168 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, अब 168 व्यक्ति में से 21 व्यक्ति और जोड़ देगा तो उस कार्य को समय पे समाप्त कर लेगा। इस प्रकार ठेकेदारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं।